हेलो बच्चों, आज हम लेके आए हैं बहुत फेमस सा टॉपिक जिसका नाम है क्वांटिटी। ठीक है, तो इसमें पढ़ेंगे क्वांटिटी, टाइप ऑफ क्वांटिटी, उसके बाद यूनिट और उसका सिस्टम पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं क्वांटिटी से। क्वांटिटी क्या है? जिसको मेजर किया जा सके उसे क्वांटिटी बोलते हैं। दैट कैन बी मेजर्ड, दैट कैन बी मेजर्ड, मेजर्ड उसको क्या बोलेंगे? क्वांटिटी बोलेंगे। जैसे कि लेंथ मेजर कर सकते हैं, हाँ 5 मीटर, 10 मीटर, 50 मीटर। मास मेजर कर सकते हैं, 10 केजी, 20 केजी। स्पीड, वेलोसिटी, हाँ 20 केजी, 20 मीटर पर सेकंड, 50 मीटर पर सेकंड, 30 मीटर पर सेकंड। ठीक है ना? टाइम, हाँ 10 सेकंड, 20 सेकंड, 50 सेकंड, ये मेजर किया जा सकता है। तो इसको क्या बोलेंगे? क्वांटिटी। क्वांटिटी को दो टाइप में बांटा गया, फिजिकल क्वांटिटी और नॉन फिजिकल क्वांटिटी। जिसको नंबर में लिखा जा सके, ओए नंबर, नंबर क्या है? जिसको नंबर में एक्सप्रेस्ड किया जा सके उसे फिजिकल क्वांटिटी बोलेंगे। क्या? एक्सप्रेस्ड इन नंबर। मम्मी मोबाइल नंबर, नंबर किसको किसको नंबर में लिखा जा सकता है? तो मास को लिखा जाता है 10 केजी, 20 केजी। लेंथ को लिखा जा सकता है, हाँ लिखा जा सकता है। मास को लिखा जा सकता है, लेंथ को लिखा जा सकता है, स्पीड को लिखा जा सकता है, डेंसिटी को लिखा जाता है। ठीक है ना? ये सब क्या? पेन को लिखा जा सकता है, हाँ पेन को भी नंबर में लिखा जा सकता है। 20 पेन, 50 पेन, कुर्सी को भी, बोर्ड को भी। ये सब क्या हुआ? जिसको नंबर में लिखा जा सके उसे फिजिकल क्वांटिटी हुआ। जिसको नंबर में नहीं लिखा जा सकता उसका नॉन फिजिकल क्वांटिटी होगा। ठीक ना? can't be expressed in number, in नंबर। जिसको नंबर में नहीं लिखा जा सकता उसके क्या? नॉन फिजिकल क्वांटिटी बोलेंगे। बात आया समझ में? जिसको नंबर में नहीं लिखा जा सकता उसको क्या बोलेंगे? नॉन फिजिकल क्वांटिटी। जैसे देखिए सैड, दुखी को कितना आप दुख है, आपका छोड़ के चला गया है, तो आप लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते हैं। ठीक है ना? हॉनेस्टी, कितना ईमानदार है भाई, पैसा मिलने पे आप उठाते नहीं है। ठीक है ना? इसका फीलिंग है। ठीक है ना? टेस्टी, क्या टेस्टी, ये सब क्या है? लिख सकते हैं, नंबर में दे सकते हैं। कितना मीठा है, करवा है, लव, मैं आपसे कितना प्यार करता हूँ, लिख सकते हैं? नहीं, फील कर सकते हैं। तो ये नॉन फिजिकल क्वांटिटी हुआ। क्लियर कट आया बात समझ में? तो क्वांटिटी जिसको क्या मेजर किया जा सकता है, एनीथिंग कैन बी मेजर्ड इज कॉल्ड क्वांटिटी। दो टाइप, फिजिकल क्वांटिटी, नॉन फिजिकल। फिजिकल का जिसको नंबर में कैन बी एक्सप्रेस्ड इन नंबर इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। नंबर में लिखा जा सकता है उसका फिजिकल। जिसको नंबर में नहीं लिखा जा सकता है, फीलिंग किया जा सकता है, जैसे आप को हम फीलिंग कर रहे हैं वैसे ही उसको क्या? नॉन फिजिकल क्वांटिटी। तो मैं चंद्रभूषण कुमार, सीनियर सेक्शन इंजीनियर रेलवे, और आपका मेरा एक छोटा सा प्यारा सा चैनल लर्न साइंस। ठीक ना? तो आइए आगे देखते हैं। तो ये तो फिजिकल क्वांटिटी, आगे हम लोग फिजिकल क्वांटिटी ही पढ़ेंगे। तो इसका टाइप देख लेते हैं। फिजिकल क्वांटिटी का टाइप या दो डायरेक्शन के आधार पर बांटा जाता है। एक मेजरमेंट और यूनिट के आधार पर फिजिकल क्वांटिटी का टाइप, दूसरा डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड के आधार पर, जैसे वेक्टर, स्केलर होता है। अब देखिए शुरू में देखते हैं मेजरमेंट और यूनिट के आधार पे फिजिकल क्वांटिटी का टाइप। तो ये 3 टाइप का होता है। देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ यूनिट एंड मेजरमेंट, फंडामेंटल क्वांटिटी, डिराइव्ड क्वांटिटी, और तीसरा होता है सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। तो आइए शुरू करते हैं कि फंडामेंटल क्वांटिटी क्या होता है। दैट क्वांटिटी विच cannot depend upon other quantity is called fundamental quantity या basic quantity भी बोलते हैं। यानी कि फ्री हो, जो दूसरे पे डिपेंड नहीं करता हो, उस क्वांटिटी को क्या बोलेंगे? फंडामेंटल क्वांटिटी। ठीक ना? तो इसको क्या बोलेंगे? डोंट डिपेंड अपॉन अदर। वो दूसरे क्वांटिटी पे क्वांटिटी नहीं करता हो उसे क्या बोलेंगे? फंडामेंटल। हम बेसिक है। ये फंडामेंटल क्वांटिटी 7 होता है। ठीक ना? इसको याद करने का बहुत आसान तरीका है। लालटेन, लालटेन, लालटेन जरा के पढ़ेंगे हम लोग पढ़े थे, आप लोग नहीं, आप लोग तो बल्ब जरा के पढ़ रहे हैं। लालटेन। ठीक ना? बात आया समझ में? तो एल से आपका क्या हो गया? लेंथ हो जाएगा। एल से क्या हो जाएगा? ठीक, 7 फिजिकल क्वांटिटी की याद करने का बहुत आसान तरीका है। क्या है आसान तरीका? पता ही ना सर, खाली तो एल से लालटेन, लालटेन, लालटेन छाप नहीं बोल रहा है, लालटेन बोल रहा है, ठीक ना। तो एल से लेंथ हो गया, ए से अमाउंट ऑफ सब्सटेंस,
अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ठीक ना, सब्सटेंस, समझे ना। एल से फिर हो गया आपका लुमिनस इंटेंसिटी, लुमिनस इंटेंसिटी, लुमिनस इंटेंसिटी, पूरा इंटेंसिटी से जा रहा, कहीं किसी से मिलना है। टी से क्या, टेम्परेचर, एक में क्या टेम्परेचर, दूसरा में क्या टाइम, मामी टाइम कितना होगा। ई से क्या इलेक्ट्रिक करेंट, करेंट बताया समझ में। इससे क्या हो गया इलेक्ट्रिक करंट, और लास्ट में एम से हो गया आपका मास, एम से क्या हो गया मास। तो आसानी से याद रहेगा, क्या याद रहेगा 7 फंडामेंटल क्वांटिटी, यही 7 फंडामेंटल क्वांटिटी यूनिट में भी आएगा, ठीक ना। तो लालटेन, लालटेन एकदम याद करिएगा, लालटेन, एल से लेंथ, ए से अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, फिर एल से लुमिनस इंटेंसिटी, टी से टेम्परेचर, टाइम, ई से इलेक्ट्रिक करंट और एम से मास। अब आगे देख लेते हैं कि डिराइव्ड क्वांटिटी, डिराइव या डिपेंड करने वाला है भाई, भाई तो दूसरे पे डिपेंड करता है, ठीक है ना। तो क्या होता है डिराइव्ड क्वांटिटी, क्या होता है या दूसरे पे डिपेंड करता है। दूसरा में देखिए डिराइव्ड क्वांटिटी, डिराइव्ड क्वांटिटी जो होता है डिपेंड अपॉन फंडामेंटल क्वांटिटी, डिपेंड अपॉन फंडामेंटल क्वांटिटी। यानी कि डिराइव्ड क्वांटिटी क्या है जो दूसरे पे डिपेंड करता है, डिराइव्ड क्वांटिटी या सेकेंडरी क्वांटिटी बोलते हैं। तो क्या एग्जांपल से समझ आई है, समझ आएगा बढ़िया से। जैसे देख लीजिए एरिया, एरिया, एरिया बराबर क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ ब्रीथ भी लेंथ है, तो ये क्या है लेंथ, क्या है ये फंडामेंटल है। अगर लेंथ नहीं पता चलेगा तो एरिया पता चल पाएगा, नहीं पता चलेगा। इसलिए क्या हो गया ये डिपेंड कर रहा है फंडामेंटल पे, तो इसलिए डिराइव्ड बोलते हैं, ठीक ना। दूसरा में देख लीजिए स्पीड, स्पीड बराबर होता है दूरी, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस यानी कि एल अपॉन टाइम, एल और टाइम क्या है फंडामेंटल है। तो स्पीड किस पे डिपेंड कर रहा है फंडामेंटल पे, तो स्पीड क्या हो गया डिराइव्ड क्वांटिटी हो गया। अब तीसरा देख लेते हैं सप्लीमेंट्री, जो दोनों में से कोई नहीं हो, नहीं है आप है नहीं हम है, उस तीसरा निकल गया, ठीक ना। तो सप्लीमेंट्री क्वांटिटी को देख लेते हैं। तीसरा क्या सप्लीमेंट्री क्वांटिटी, तीसरा को बोलते हैं सप्लीमेंट्री क्वांटिटी, ठीक ना। क्या है दोनों में से कोई नहीं है, ठीक ना। नाइदर फंडामेंटल क्वांटिटी नॉर क्या डिराइव्ड क्वांटिटी। तो अब क्या बोलेंगे सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। ये सप्लीमेंट्री क्वांटिटी दो होता है, ठीक ना। कौन कौन दो होता है भाई, एक में हो गया सप्लीमेंट्री क्वांटिटी प्लेन एंगल, प्लेन पे जो एंगल बनाता है, प्लेन, प्लेन है, सिंपल 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 है। ये क्या हो गया प्लेन एंगल हो गया प्लेन पे, ठीक ना। एक प्लेन पे जो कौन बनाता है या सर्किल पे जो एंगल बनती है उसका क्या सेंटर पे जो प्लेन पे बनता है उसे प्लेन एंगल बोलते हैं, ठीक ना। दूसरा में सॉलिड एंगल, जो 3D द्वारा प्लेन पे एंगल बनता है, 3D द्वारा प्लेन पे जो एंगल बनता है उसे क्या बोलते हैं सॉलिड एंगल। जैसे कि यहाँ पे बॉल रखें, ये बॉल के का इस पे प्लेन पे जो एंगल बनेगा, ये बॉल का प्लेन पे जो एंगल बनेगा, जैसे मान के चलिए ये बॉल हो गया, इधर प्लेन है, ठीक ना। इस पे जो एंगल बनेगा 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 ये जो एंगल बना इस सॉलिड एंगल बोलते हैं। समझ है बात। तो सॉलिड एंगल क्या हुआ प्लेन द्वारा 3D द्वारा जो प्लेन पे एंगल बनता है उसे क्या बोलते हैं प्लेन सॉलिड एंगल बोलते हैं। प्लेन पे नॉर्मल प्लेन पे जो एंगल बनता है उसे प्लेन एंगल बोलते हैं। तो आगे देख लेते हैं हम लोग, देखेंगे टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड, वो अगला क्लास में हम लोग देखेंगे, ठीक है ना। तो अगर आप लोग को यहाँ तक इतना तो मेरे ख्याल से क्लियर हो ही गया होगा। अगर क्लियर हो गया होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें यार, एक लाइक जरूर करें। थैंक यू।